Hello everyone. So this is day 3 of गायत्री महाविज्ञान. ठीक है, हम गायत्री महाविज्ञान में कल गायत्री माँ जी के पढ़ चुके थे और हमें आज शुरू करना था अन्नमय कोश, यानी द फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके. अन्नमय कोश और उसकी साधना. गायत्री के 5 मुखों में ये एक बार मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी. सो आपको बेसिक चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा. गायत्री के 5 मुखों में आत्मा के 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय है. अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस. पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होती है. उन्हीं से दूध, घी, मांस बनता है, संबंध बनते हैं, उन्हीं से रजगिरी बनता है और उन्हीं से इस शरीर का निर्माण होता है. अन्न द्वारा ही देह बढ़ती है, पुष्ट होती है तथा अंत में अन्न रूपी पृथ्वी में ही भाव पर सरल कर मिल जाती है. अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसमें मिल जाने वाले देह प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहलाता है. आपको ना बहुत काम की चीजें सीखने को मिलेगी जो शायद अभी तक आपने दुनिया में कभी सुनी नहीं होगी, समझी नहीं होगी. मिस्टीरियस फैक्ट्स हैं, लोगों को पता नहीं है. यहाँ एक बात ध्यान रखने के लिए, हाड़ मास का जो पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है. उसे ही अन्नमय कोश ना समझ लेना चाहिए. ये ह्यूमन बॉडी है, इसके मालिक अन्नमय कोश है, मतलब ऑनर है. अधीनता यानी कि ऑनरशिप है, बॉस है वो. बट अन्नमय कोश नहीं समझना चाहिए इसको. मृत्यु हो जाने पर भी देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता. वह जीव के साथ रहता है. बिना शरीर के भी जीव भूत योनि में, ईश्वर नरक में उन भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सब को सहता है जो कि बॉडी से रिलेटेड है. इस प्रकार उसके उन इंद्रिय भोगों के भी चाहे रहती है जो कि उस शरीर द्वारा भोगे जाने संभव. भूतों की इच्छा बिल्कुल वैसी रहती है जैसे मनुष्य की इच्छा रहती है. इस प्रकार की अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है, मतलब इससे डिफरेंट है. इसका ऑनर है. इसे आपका सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है. अन्नमय कोश आपका सूक्ष्म शरीर, बॉडी है. रोगी हो जाने पर डॉक्टर, वैद्य, उपचार, इंजेक्शन, शल्यक्रिया आदि द्वारा उसे ठीक करते हैं. चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच केवल जो फिजिकल बॉडी तक है, सटल बॉडी तक उनकी पहुंच नहीं है. सटल बॉडी तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते. इसीलिए वह केवल उन्हीं रोगों को दूर कर पाते हैं जो कि हाड़, मांस, त्वचा आदि के विकारों से उत्पन्न होते हैं. परंतु कितने ही रोग ऐसे हैं जो अन्नमय कोश, ये मिस्टीरियस फैक्ट है जो आपको डॉक्टर नहीं बता पाएगा, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं बता पाएगा, जो यहाँ पे मेरे मेंटर बता रहे हैं आपको, श्री राम शर्मा आचार्य जी. परंतु कितने ही रोग ऐसे भी हैं जो अन्नमय कोश की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं. उन्हें शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक करने में प्राय असमर्थ रहते हैं. तो ऐसा कई बार होता है, डॉक्टर पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एडमिट होते हैं, बट बीमार के बीमार बने रहते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा ठीक होते हैं, फिर वापस नहीं होते. बिकॉज हमारी जो बुद्धि है वो इतनी लिमिटेड है, डॉक्टर्स की, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, वो अन्नमय कोश तक तो पहुंच ही नहीं पाते. वो फिजिकल बॉडी को ट्रीटमेंट करते हैं, बट आप रूट कोश को नहीं पकड़ रहे. आप अन्नमय कोश, विच इज ऑनर ऑफ योर ह्यूमन बॉडी कॉन्शियसनेस, उसको नहीं पकड़ रहे. केवल फिजिकल बॉडी में आप हल्का फुल्का मेडिसिन ले रहे हो, एंटीबायोटिक ले रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो. तो ये जो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस लेबोरेटरी अगर कहा जाए तो ह्यूमन बॉडी है. सबसे मिस्टीरियस तंत्र है, सबसे मिस्टीरियस सिस्टम है. तो क्या इसको आप चेंज कर पाओगे? नहीं. ये तो जस्ट दे आर यूजिंग द कंडीशनल कॉम्बिनेशन. कुछ काम कर जाता है तो कर जाता, नहीं करता तो नहीं करता. अन्नमय कोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढांचा और अनुरूप होता है. हम देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत खाते हैं बट फिर भी पतले पतले रहते हैं. कुछ लोग बहुत कम खाते हैं बट बहुत, मतलब 90 kg 100 kg के रहते हैं. सो ये अन्नमय कोश डिसाइड करते हैं, मतलब वेट गेन होगा, वेट लूज होगा, कितना होगा. फूड इंटेक डिपेंड करता है, बट वो बहुत, मतलब इट्स नॉट
डिसाइडिंग फैक्टर। आपका अन्नमय कोश किस पोजीशन पे है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका शरीर का ढांचा लगभग कैसा होगा। उसी के अनुरूप इंद्रियों की शक्तियां होती हैं। बालक जन्म से ही कितनी शारीरिक त्रुटियां पूर्णतः विशेषता लेकर आता है। किसी की देह मोटी, जन्म से पतली, आपकी दृष्टि वाणी विशिष्ट, मस्तिष्क का शार्प होना या फिर मीडियम होना, किसी विशेषण करने वाले न्यून होना, कुछ स्थिति के अनुरूप होता है। माता पिता की गतिविधि का भी उसमें प्रभाव पड़ता है। फिर विशेषता उसका सेल्फ मेड जो अन्नमय कोश है उसकी होती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अन्नमय कोश कितना इंपॉर्टेंट है। इतने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक अधिक बातों में बहुत भिन्न, किसी की माता पिता बहुत वीक होते हैं बट बेटा बिल्कुल बाहुबली जैसा है, ठीक है। किसी के माँ बाप बहुत हेल्दी है, बेटा बहुत सुपर सा है, ठीक है। शरीर अन्न से बनता है और बढ़ता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है। कैसे रह रहा है? क्योंकि अन्न भी तो सूर्य की ऊर्जा से फोटोसिंथेसिस लेके और एनर्जी गेन कर रहा है ना, तो सूक्ष्म जीवन तत्व है वही आपको अन्नमय कोश को बनाता है। जैसे शरीर में 5 कोश होते हैं वैसे ही अन्न में भी 3 कोश है। अब अन्न के भी 3 पार्ट हो गए, लेयर्स हो गए। जैसे आज मैंने मान लो क्या खाई थी मैंने, आज मैंने पराठे खाए थे और दही खाई थी, राइट। सो दही और पराठे में 3 पार्ट हो गए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल जो मुझे दिख रहा है, स्थूल में स्वाद, देसी फूड, भार, वजन, लाइक इट्स जस्ट 4 पार्ट है, राइट। में भार, सूक्ष्म में प्रभाव, सूक्ष्म में प्रभाव, उसको खा के मेरे अंदर प्रभाव क्या पड़ेगा, राइट। और गुण तथा प्रभाव और गुण, और कारण में मतलब बनाने वाली देखो मेरी बहुत जानकार भाभी दीदी है जो कि यहाँ पे पास में एक ग्रोसरी सेंटर रन करते हैं बालाजी ट्रेडर्स नाम से, और बहुत ही अच्छे लोग, भले लोग हैं। तो मुझे उनका हाथ का खाना अच्छा भी लगता है क्योंकि जब उनके अंदर के संस्कार अच्छे होंगे तो वो वही खाने में जाएंगे और वही मैनेजमेंट। पहले जो मैं खाना खाता था तो इट इज जस्ट 70 रुपीज डाइट। पहले जो मैं खाता था 200 रुपीज डाइट आती थी बॉक्स के साथ, तो सबसे जंक फूड, पेट में दर्द हो जाता था मुझे, नींद अच्छी नहीं आती थी, आई वाज फीलिंग एसिडिटी, बहुत सारे, क्योंकि स्पाइस भी बड़ा अजीब सा डाल देते हैं और खाने में ना दिखने में अच्छा होता था। अब यहाँ देखो, यहाँ रिलेट करना है ना, बॉक्सेट वर्सेस मेरी भाभी का खाना, राइट, जो नियर बाय है बालाजी ट्रेडर वाली। सो स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल दिखने में ये वाला बॉक्सेट वाला 200 रुपए का खाना बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि इसमें देखो दाल भी होती थी, राइस भी होता था, दाल राइस था, एंड सब्जी होती थी एक, एंड चपाती होती थी, स्पेशली मतलब पराठे थे जो महाराष्ट्र में बनते हैं, एंड थोड़ा ऑयली स्टफ रहता है। देन इसके साथ वो गुलाब जामुन हमेशा देते थे, देन सैलेड भी देते थे। तो इट वाज लुकिंग लाइक अ कंप्लीट फूड, राइट। और वो खाने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता था, ठीक है। स्थूल क्योंकि उसका जो सूक्ष्म था, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, वहाँ पे वेज नॉन वेज एक साथ बन रही है, क्या हो रहा है, दैट आई वाज फुली नॉट अवेयर अबाउट। कारण शरीर तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसको बनाने में, उसको प्रोक्योरमेंट में या किसी में भी अगर उन्होंने कुछ भी इलीगल काम किया है, गलत काम किया है, या फिर तो वहाँ पे वो खाद्य के लिए उनका संस्कार बिगड़ जाएगा। तो जीवा से केवल भोजन का स्वाद मालूम होता है, पेट उसको बोझ का अनुभव करता है, रस में उसकी मादकता, उष्णता आदि प्रकट होती है। तो यहाँ आप 200 रुपए का वो खाना ये मतलब सर्वाइवल फूड होती है, इट वाज नॉट गिविंग मी एनी वैल्यू। और ये 70 रुपीज का फूड है, इट इज गिविंग मी इमेंस वैल्यू। इसको खाने के बाद मैं फॉरेज कंसंट्रेशन में हो रहा है, मेडिटेट कर पा रहा हूँ मैं, एंड जो भी मेरी डेली रूटीन एक्टिविटीज है बहुत अच्छे से हो पा रही है। मैं फोकस कर पा रहा हूँ लाइफ में, पहले वाले फूड को खाके फोकस नहीं कर पा रहा था। तो आप समझ रहे हो अन्नमय कोश का कितना असर पड़ सकता है। सो यहाँ पे 3 लेवल की बात करें, स्थूल समझ में आ गया, सूक्ष्म में सेटल लेवल, राइट। स्थूल में स्वाद, भार, सूक्ष्म में प्रभाव और गुण, ठीक है। प्रभाव और गुण में आप न्यूट्रिशन वैल्यू भी कह सकते हैं, उसका इम्पैक्ट बॉडी में क्या करने वाला वो भी कह सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली इसमें भी बिकॉज इसकी क्वालिटी का ऑयल यूज करें, किस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, वो जो हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं अच्छा यूज कर रहे हैं, सो वो ज्यादा अच्छा करते हैं। तीसरा वाला पार्ट तो एनी वे इट इज बेटर, बिकॉज वहां पे वो बंदा गाली देते हुए खाना बना रहा है या फिर कुछ भी दिमाग में उसके चल रहा है, तरह चल रहा है, एंड वही कचरा उसमें, जैसे आटे में नमक डाल के रोटी बनती है या फिर आलू डाल के पराठे बनते हैं, तो उसमें
जब वो जो उधर बॉक्सर के किचन में खाना बना रहा है और वो बंदा मन में गाली सोच रहा है, उल्टा सीधा सोच रहा है, तो उसमें क्या जा रहा है, उसमें आटा जा रहा है, नमक जा रहा है, और उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं वो जा रहे हैं, प्लस उसके साथ में उसके दिमाग की जो कचरा है वो भी जा रहा है, बनाने वाले के दिमाग का, माइंड का जो भी है वो भी जा रहा है, और वो फिर हमारे यहाँ पे आता है। और हमारा संस्कार ऑलरेडी, मेरा मान लो संस्कार एक एलिवेटेड लेवल पे है या फिर मिडिल लेवल पे है, बट उसका मैं कहूँगा तो अपग्रेड नहीं होगा, मैं हमेशा या तो मेंटेन कर पाऊंगा या और नीचे गिर जाऊंगा। तो दिस वाज द बेसिक चैलेंज आई वाज फेसिंग व्हेन आई शिफ्टेड माय होम ओवर हियर एंड पुणे में। बट जैसे ही मुझे होम मेड फूड मिलने लग गया तो वो चैलेंजेस दूर हो गए। मैं संस्कार की बात करें इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं घर भी जाता हूँ, जब लक्ष्मी के हाथ का खाना खाता हूँ या फिर मम्मा के हाथ का खाना खाता हूँ, तो वहाँ भी इट्स ऑलवेज बेटर। सो उधर भी ना जो अन्न संस्कार वाली बात है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अपना व्यक्ति बनाता है, जैसे मेरी भाई बना रही है या फिर मेरी मम्मा खाना बना रही है, उनके अंदर प्रेम रहता है, अपनत्व रहता है, वो भोजन के अंदर एक आत्मीयता चली जाती है, एक अच्छा संस्कार चला जाता है, वो भोजन आपको हमेशा हमेशा रस्सी देने वाला, बेनिफिट देने वाला, नुकसान नहीं देने वाला है, क्योंकि वही भोजन वो खुद के लिए बना रही है, वही भोजन वो मम्मी के लिए बना रही है, बेटे सूर्यांश के लिए बना रही है, मेरे लिए बना रही है, तो उसमें प्यार और उनका अपनत्व रहता है। सो भोजन इसके हाथ का बना हुआ खा लो, बहुत बहुत खुशी है। आई हैव अ ऑडिटिंग प्रोफाइल, तो ऑडिटिंग प्रोफाइल के लिए मुझे सिटीज में जाना पड़ता है, जैसे लास्ट वीक आई वाज इन इंदौर एंड भोपाल। सो वहाँ के होटल्स का खाना खाना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे वहाँ का संस्कार दूर कर सकते हैं। वहाँ तो मैं अपना गैस के पीछे ले जाके खाना बना नहीं सकता। अगर जिद पे आ जाऊँ तो बना भी सकता हूँ, लेकिन फिर प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल इसलिए नहीं हो पाएगा, फिर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, आएगा मुझे पर्सनल एंड feasible भी नहीं होगा। How will I get the raw material? How will I convert them? Will they allow me to enter into kitchen? Not to, बहुत ही ज़्यादा odd हो जाएगा, या तो फिर मुझे कुछ रेडी टू ईट जैसा कुछ लेना पड़ेगा या कुछ सही वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने पड़ेंगे। दिस इज गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसी टॉपिक पे यहाँ पे मेंटल में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अपने अनुभव से, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपको अन्य कुछ संस्कार इम्प्रूव करना है, आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली फूड खाते वक्त उसको ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको वो 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है, अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, भगवान को धन्यवाद दीजिए और वो फूड को आप उनको ऑफर कर दीजिए, अपने फूड को ऑफर कर दीजिए। लेट्स सपोज वो चीज भगवान की हो गई, तो भगवान की हो गई इन द सेंस वो कन्वर्जन में जब आपको जब मिलेगा। देखो मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ पे मोती डोंगरी स्कूल का मेरा एमएसएस तिलक नगर में, ठीक है, वहाँ पे मोती डोंगरी गणेश मंदिर है, बहुत फेमस गणेश मंदिर है। कोई भी नई बाइक आती है, नई गाड़ी लगती है, तो जयपुर का रहने वाला मोती डोंगरी जाता ही जाता है। तो मैंने क्या करता था, मैं साइकिल थी मेरे पास, मैं साइकिल से डेली स्कूल जाता था और आता था, तो जाते वक्त में आई वॉज ऑलवेज गोइंग यहाँ पे गणेश जी मंदिर जाता था, मोस्टली बुधवार को थोड़ा जल्दी जाके मैं 10 रुपये 5 रुपये जब मेरे पास लड्डू, बेसन के लड्डू हम लोग चढ़ा देते थे। तो बेसन के लड्डू आपने चढ़ाया तो क्या होता था, वो एक लड्डू कई बार वो रख देते थे गणेश जी के पास, या फिर ऐसा कर देते वो पूरे 10, मान लो 10 लड्डू है, 10 लड्डू में से एक लड्डू में से थोड़ा सा टुकड़ा लिया, गणेश जी को दिया, बाकी सारा सारा मेरे पास आ जाता था, तो फिर वो प्रसाद बन जाता था। पहले क्या था, लड्डू थे, लड्डू वेंट टू द गॉड, गॉड ने उसको टच किया, भगवान ने उसको किया, तो सारा सारा लड्डू का जो पूरा संसार था, सारा कन्वर्ट होकर प्रसाद में कन्वर्ट हो गया। अब ना जितने भी पूर्ण संस्कार होंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में या फिर जो भी रहेंगे, स्थूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सूक्ष्म और कारण की बात, सूक्ष्म में बहुत ज्यादा नहीं, बट कारण की बात कर रहा हूँ, जो अपनी कारण शरीर बनाता है, स्थान में कन्वर्ट होते ही आपका कारण शरीर वाला प्रॉब्लम दूर हो गया। स्थूल रहेगा वजन और जो भी है, सूक्ष्म रहेगा न्यूट्रिशनल उसका प्रभाव रहेगा, बट कारण शरीर का आपने बहुत इजी है ये। जैसे ही खाना खाए हमेशा आप इसको आप अपने ईश्वर को समर्पित कर दें, या फिर उसमें से एक टुकड़ा निकाल दें और बाहर चींटियों के लिए हल्का सा डाल दें, ठीक है। ये चींटियों से याद है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप चींटियों को भोजन, पक्षियों को भोजन करना, पानी देना अगर करने लगेंगे ना, आप किसी बहुत सारी समस्या धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी, ठीक है।
So I use I shared my personal experience to you. अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्थूल सूक्ष्म कारण। जीवा से केवल भोजन का स्वाद मालूम होता है, पेट और उसके बोझ का अनुभव करता है। रस में उसकी मादकता, उष्णता आदि प्रकट होती है। रस में, ठीक है, स्थूल समझ में आ गया। रस में यानी उसका कितना मादकता, इन द सेंस कितना ग्रेविटी है, ग्रेवी, और व्हाट काइंड ऑफ सेंसिटिव है, स्पाइसेस कितने हैं। उष्णता, उष्णता मतलब स्पाइस लेवल, ऐसे चीज कहते हैं ना टेक्निकल लैंग्वेज में। सो अन्नमय कोश पर उसका संस्कार जमता है। अब एग्जांपल है, मैं तो प्योरली वेजिटेरियन हूँ, एक बार मैं एग भी खाता हूँ, राइट। सो बट कुछ लोग खाते थे, एग भी खाते हैं, मांस भी दबा दबा के खूब खाते हैं, मतलब चिकन मिल गया तो उनको बहुत खुशी होती है। तो अब उनके लिए ये कान और आंख खोल के कान खोल के सुनने वाली बात बोलने वाला वो ये है कि स्थूल सूक्ष्म कारण, फिजिकल, सटल एंड कॉजल, ये तीन जो बॉडीज है फूड में, मांस में अगर देखा जाए तो स्थूल लेवल पे वो दिखने में आपको ज्यादा टेस्टी लगेगा, लाइक जीभ को स्वादिष्ट लगता है, देह को मोटा बनाने में, हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। और उसमें सूक्ष्म संस्कार जो रहता है वो जो अन्नमय कोश को विकृत कर देता है, कि एडिबल बना देता है, और उसका परिणाम आकस्मिक रोगों के रूप में तथा जन्म जन्मांतर तथा कुरूपता एवं शारीरिक अपूर्णता के रूप में चलता है। अब ये बताओ, किसी मुर्गी को मारा गया है स्पेशली, और मरते वक्त वो उसकी जो डेड बॉडी निकली और उसके बॉडी की ऑर्गन्स को चिकन बना के आप खा रहे हो, सो हो क्या रहा है दोस्त, हो ये रहा है कि उसकी जो पेन हुआ होगा, उसको जो दुख हुआ होगा, उसके जो पेन वेव्स है वो भी उसके साथ चली जाती है। अब ये पेन वेव्स आपके अंदर आती है और आप उसको खाते हो, तो आपके अंदर शांति तो ले नहीं सकती। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा रूम दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी रूम में अगर 1 महीने पहले 10 मर्डर हुए होते, आज मैं शांति से नहीं बैठा होता। क्यों? 1 महीना पहले 10 मर्डर हुए होते तो मुझे आज क्यों दिक्कत होगी? इसीलिए दिक्कत होगी मेरे दोस्त, कि जो पेन वेव्स है, जो फीलिंग्स है, वो इतनी जल्दी उस जगह से जाती नहीं, उस जगह को छोड़ती नहीं है। इस जगह पे कोई गलत काम भी हुआ था, इस जगह पे कोई अगर बहुत ज्यादा मान लो शराब है या फिर उस तरीके की चीजें चल रही होगी, तो यहाँ पे मेरा मन भी नहीं लगेगा, मेडिटेशन में मन लगेगा। तो घर अगर चूज करना है तो उसका सबसे बड़ा तरीका रहता है, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, वो ये है, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है तो आप जाइए, आंखें बंद करिए, 5 मिनट के लिए मेडिटेट करिए। अगर मेडिटेशन में आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस फील होती है, देन रूम इज गुड फॉर यू। अगर वो वाइब्रेशन फील नहीं होती है तो वहां पे आपको उस घर में, उस जगह पे नहीं रहना चाहिए। सो हमेशा हमेशा जब भी मैं अपना घर या अपनी जगह चुनता हूँ, सो डिसीजंस लेता हूँ, तो हमेशा मैं अपने आईज क्लोज करता हूँ। जो भी मंत्र आपको आता है वो चैंट करिए, या फिर आप अपने जिसको उसको याद करिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए, एंड उस अगर आपको स्पिरिचुअल वाइब्रेशन फील होती है, देन वो जगह आपके लिए सही है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक। सो क्यों बताया था, हम स्थूल सूक्ष्म कारण की एग्जाम्पल दे देते हैं। मास में भी यही होता है, जो स्थूल तो बेहतर है, बट सूक्ष्म कारण उसमें बिगड़ा हुआ है, correct? और सूक्ष्म संस्कार ऐसा होता है जो अन्नमय कोश को विकृत कर देता है, उसका परिणाम अदृश्य रूप से आकस्मिक रोगों के रूप में तथा जन्म जन्मांतर तथा कुरूपता एवं शारीरिक अपूर्णता के रूप में चलता है। इसलिए हम विद्या के ज्ञाता सदा सात्विक सुसंस्कारी अन्न के लिए बोलते हैं, ठीक है। अन्न वाली बात हो गई, मैं स्किप कर रहा हूँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इतने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश में होती है, उनकी निवारण दवाओं में नहीं, योगिक साधनाओं में होता है। संयम, चिकित्सा, शल्यक्रिया, व्यायाम, मालिश, विश्राम, उत्तम आहार, विहार, जलवायु आदि से शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत अंतर होता है। वैसे कुछ ऐसी भी प्रक्रिया है जिनसे अन्नमय कोश परिमार्जित एवं पुष्ट किया जा सकता है। अब ये ऊपर हेल्थ की बात की जा रही थी, राइट, सारे 7 to 8 आइटम्स थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात करें अन्नमय कोश को ठीक करने की। तो अन्नमय कोश को कैसे ठीक किया सकता है? नंबर 1 उपवास, नंबर 2 आसन, नंबर 3 तत्व शुद्धि, नंबर 4 तपश्चर्या। ये 4 मुख्य कारण हैं जिनसे कि हम अन्नमय कोश को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उपवास के बारे में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा फास्ट चलूंगा, मेरा टाइम हो गया, जल्दी सोना है।
जिनके शरीर में मलों का भाग संचित हो रहा है, उस रोगी की चिकित्सा आरंभ करने से पहले ही चिकित्सक उसे लाभ देते हैं। ठीक है, आप ऐसा करते हैं, बिकॉज 1:47 हो गया है और सोना भी है, उसको मैं क्लोज करता हूँ आज के लिए। कल हम उपवास वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।